हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज के इस दिन को हम परमेश्वर के हाथों में दें कि वो हमें जो उसकी इच्छा है वो हमारे जीवन में हो और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। आज का जो वचन है वो भजन संहिता 138 से है। उसका 7वां वर्स है। ये दाऊद राजा का भजन है और हम दाऊद राजा के जीवन को देखते हैं तो बहुत उतार चढ़ाव में था। पहले वो एक शेपर्ड बॉय थे और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें चुना और उन्हें राजा बनाया, लेकिन उसके बीच में हम देखते हैं किस तरह से जो साउल राजा था उसको दाऊद से बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ होने लगी और जलन होने लगी, इसलिए वो पीछे पड़ा रहा कि वो किस तरह से दाऊद को ख़त्म कर दे। और हम उसके बाद में भी देखते हैं कि किस तरह से दाऊद का अपना बेटा भी था वो उसके अगेंस्ट था। और दाऊद राजा को हम देखते हैं और जो फिलिस्तीनी भी थे जो दूसरे राज्य के थे, उनकी भी दाऊद राजा के साथ जो था कि लड़ाई होती रहती थी। तो दाऊद राजा यहाँ वहाँ उन्हें कई बार भागना पड़ता था अपने दुश्मनों से और वो पहाड़ों में छिपते थे। तो हम देखते हैं किस तरह से हर वक्त दाऊद का जो जीवन था एक तरह से संकट में था। उसके जो शत्रु थे वो किस तरह से उसके पीछे पड़े रहते थे। और यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही लिखते हैं, लिखा हुआ है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। तो दाऊद राजा का जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो परमेश्वर में है। वो कह रहे हैं कि तू मुझे संकट में, मेरी किसी भी तरह की मेरी परिस्थिति है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं और बहुत क्रोधित है, गुस्से में है। तो सोचिए जो एक क्रोधित शत्रु होता है वो कैसे होता है। वो नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो सही गलत उसको कोई फर्क नहीं रहता। बस उसको रहता है कि जो जिसको मुझे नाश करना है बस मैं उसे नाश कर दूं। तो इस तरह से दाऊद के जो राजा के शत्रु थे वो उसके पीछे थे और वो उसको नाश कर देना चाहते थे। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर को कि तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू अपना हाथ बढ़ाकर तू मुझे बचाएगा और तू मेरी जिंदगी को बहाल करता है, तू मुझे प्रिजर्व करता है, तू मुझे बचाए रखता है। हम अपने जीवन को भी आज हम देखें, हम बहुत बार बहुत कैजुअल हो जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमें जब से हमने होश संभाला है, अगर हम बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन को देखें तो परमेश्वर ने हमें कितनी बार बचाया है। हमारी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी बार परमेश्वर ने हमें किसी बुरी परिस्थिति से, शायद एक्सीडेंट से बचाया है, बीमारियों से बचाया, हमारे घर के लोगों को बचाया है। और परमेश्वर ने बहुत बार, लोग हमारे खिलाफ उठते हैं, लोग हमारे खिलाफ गलत तरह की जो सोच रखते हैं या वो हमारे अगेंस्ट प्लान करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर परिस्थिति में हमें बचाया है। सचमुच आज हम अपने जीवन को देखें, हमें हर एक दिन इंटेंशनली हमें समय निकालना चाहिए परमेश्वर के लिए कि हम उसकी भलाइयों के बारे में सोचें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरह के काम किए हैं, पहले किए हैं, पास्ट में किए हैं, वो प्रेजेंट में किए हैं, जो आज परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, फ्यूचर के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर ने सबसे बड़ा जो खुदा का हमारे पर अनुग्रह आया है कि हम नाश की ओर बढ़ रहे थे पाप की वजह से, लेकिन परमेश्वर ने हमें मृत्यु से, अंधकार से, शैतान के हाथों से प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा छुड़ाया है। और हम विश्वास के द्वारा, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी कि हम मृत्यु की ओर ना जाए, हमेशा की मृत्यु। कल जब हमारी एक क्लास हो रही थी बाइबल की, और उसमें जो प्रोफेसर थे उन्होंने किसी के बारे में बता रहे थे, किसी पास्टर के बारे में, कि वो इस तरह से कहते थे। उन्होंने बताया कि वो पास्टर कहते थे कि जो एक नए सिरे से इंसान जो जन्म नहीं लिया हुआ वो 2 बारी मरता है, लेकिन जिसने नए सिरे से जन्म ले लिया है, मतलब बॉर्न अगेन, जिसने आत्मा का जन्म ले लिया, वो सिर्फ एक ही बार मरता है। क्यों? क्योंकि जब हम आज नए सिरे से जन्म ले लिया है हमने, तो हमारी एक मृत्यु होगी जो कि हमारी इस शरीर की होगी, जो ये शरीर है हमारा, लेकिन उसके बाद हम हमेशा हमेशा के परमेश्वर के साथ होंगे। लेकिन जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, उसकी 2 मृत्यु है। एक मृत्यु
वो ये शरीर को तो छोड़ेगा, कभी भी किसी भी वक्त हमें मौत आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इटर्नल सेपरेशन है, हमेशा की दूरी, हमेशा की मृत्यु है, जो कि परमेश्वर से दूरी है और नरक की आग में है। प्रभु यीशु ने हमें बचाया है, वो ही हमारा यीशुआ है, हमारा छुड़ाने वाला है। उसने हमें हर कदम पर उसने हमें छुड़ाया है, हमेशा की मृत्यु से भी, और हर दिन वो हमें अपनी वफादारी में लेकर चल रहे हैं। हमें जितना समय खुदा ने इस संसार में दिया है, हम परमेश्वर को इंटेंशनली उसकी भलाइयों को, उसकी अच्छाइयों को याद करें, उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर की ज्ञान की सच्चाई में, उसकी इच्छा में आपको लेकर चले। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। हम्म, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हालेलुया। सचमुच हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो भला है, उसकी भलाई सदा की है। हालेलुया। आज का दिन आपका बहुत ही ब्लेस्ड हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।